नमो नमः। राजस्थानस्य आधुनिक संस्कृत साहित्यकारः, इस टॉपिक के अंतर्गत हमने लगभग पद्म शास्त्री के परिचय के अलावा हमने जो पढ़ा उसमें अभ्यास कर चुके हैं। हम विश्लेषणात्मक जो प्रश्न हम देख चुके हैं उनमें पहला प्रश्न है शिशुपाल वध से संबंधित, यानी इस महाकाव्य के प्रणेता कौन है। आप सभी को पता है माघ हैं। अभिनव बाण ये उपाधि किसको मिली है? अंबिका दत्त को व्यास जी को मिली है। शतावधानिक ये भी अंबिका दत्त व्यास जी हैं। संस्कृत साहित्य के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, शिवराज विजयम है। शिवराज विजय किस में विभक्त है? निश्वासों में है। कितने निश्वासों में है? 12 निश्वासेषु। इस पर भी अपनी चर्चा हो चुकी है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। अधोदत्तासु रचनासु अंबिका दत्त व्यासस्य कृति नास्ति। इस पर भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि प्रश्न में अस्ति और नास्ति पर विशेष ध्यान देना है। न अस्ति नहीं है तो नेत्रदानम नहीं है, बाकी तीनों हैं। सामवतम इस नाटक के प्रणेता कौन है? अंबिका दत्त व्यास जी। धर्माधर्मकम, मित्रलाभ, रत्नाष्टकम इन रचनाओं के प्रणेता कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास जी। कई विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे हैं सर आप ये जो टेस्ट है या ये अभ्यास है ये किस उस पर आधारित है या कहाँ से ये क्वेश्चंस आप ले रहे हैं? तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, सानिध्यम नाम से जो मार्केट में सर्वत्र उपलब्ध आपकी बहुत अच्छी मार्गोपदेशिका है संस्कृत सानिध्यम, जिसमें 3132 वस्तुनिष्ठ संस्कृत टू संस्कृत प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुउपयोगी हैं। 15 मॉडल पेपरों का समावेश इसमें किया गया है। तो उससे मैं ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इससे आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। आज अपन चर्चा कर लेते हैं कलानाथ शास्त्री जी के बारे में। पहला ही प्रश्न, कलानाथ शास्त्रिणः कृतिर्नास्ति। क्या पूछ रहे हैं? कृति नास्ति। नास्ति का अर्थ हुआ नहीं है। न प्लस अस्ति अपन पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, नहीं है। किसकी कृति नहीं है? कलानाथ शास्त्री जी की। निम्न में से कौन सी कृति कलानाथ शास्त्री जी की नहीं है? बताइए। सुधीजन व्रतम ये शास्त्रीय स्तरीय और बीए के स्तर पर जो पाठ्यक्रम है उसमें ये चलती है, तो सुधीजन व्रतम है। प्रताप सिंहियम ये भी है। कर्म क्षेत्र ये भी है। हमें पता है विश्व कथा शतकम, पहले वीडियो में इस पर चर्चा अपन खूब कर चुके हैं, इसका विश्लेषण भी अच्छी तरह अपन ने किया है। जो विश्व कथा शतकम है किनकी रचना है? विश्व कथा शतकम श्री पद्म शास्त्री जी की है। पद्म शास्त्री जी विरचित विश्व कथा शतकम कथा संग्रह है। और उसी से जो पाठ अपन पढ़ा था स्वर्ण काक पाठ है, स्वर्ण काक जो पाठ था वो विश्व कथा सहितम की ब्रह्मादेश या म्यांमार की जो कथा है लोकप्रिय, वह कथा है स्वर्ण काक। इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कलानाथ शास्त्री जी की कृति कौन सी नहीं है? तो विश्व कथा सहित शतकम पद्म शास्त्री जी की है, श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा विरचित है, इसलिए ये नहीं है। और इन तीनों को आप याद करें, सुधीजन व्रतम, प्रताप सिंहियम, कर्म क्षेत्री। जी हाँ मित्रों, आप एक प्रश्न के द्वारा 4 प्रश्नों को इस तरह तैयार कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है देवर्षि कलानाथ शास्त्री ने कृतिरस्ति। कलानाथ शास्त्री जी हैं, इनकी नाम के साथ में देवर्षि यह उपाधि आती है। देवर्षि कलानाथ शास्त्री राजस्थान के प्रमुख स्तंभ या हस्ताक्षर जिसे कह सकते हैं,
ये कलानाथ शास्त्री जी हैं। और देवर्षि जो कलानाथ शास्त्री जी है, इनमें से कौन सी कृति है? तो विद्वत चरितम। विद्वत चरितम जो कृति है वो देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी द्वारा विरचित है। कौन सी? विद्वत चरितम। विद्वत जन चरितम देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी की कृति है। आइए कलानाथ शास्त्री जी के बारे में अपन जानते हैं। आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? जन्म आपका राजस्थान के जयपुर में हुआ है। जी हाँ, 1936 में आपका जन्म हुआ जयपुर में। और आप भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी जो प्रबुद्ध विद्वान हैं, मथुरानाथ शास्त्री जी उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। जी हाँ, मथुरानाथ शास्त्री जी के ज्येष्ठ पुत्र कलानाथ शास्त्री जी हैं। इनकी रचनाओं पर चर्चा करें तो जीवनस्य पृष्ठद्वयम, ये एक उपन्यास है। जीवनस्य पृष्ठद्वयम, ये क्या है? उपन्यास है। थोड़ी सी इसकी मैं डेंसिटी घटा लेता हूँ। जीवनस्य पृष्ठद्वयम, ये इनका उपन्यास है। 2004 का संस्कृत का केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार आख्यान वल्लरी कथा संग्रह पर मिला है। और ये इनकी आख्यान वल्लरी जो है, ये कथा संग्रह सर्वोत्कृष्ट या इनके उत्कर्ष को बढ़ावा देने में सबसे जिसे कहें सहायक रही है। नाट्य वल्लरी नाटक राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। और राजस्थान की जो जिसे कहें अपन शास्त्रीय स्तर की अध्ययन परंपरा है, उसमें इससे संबंधित नाट्य वल्लरी का अध्ययन भी प्रचलित है। सुधीजन व्रतम जीवनी संग्रह है। और ये जीवनी संग्रह जयपुर में ही 1997 में लिखी गई थी। इसी तरह कविता वल्लरी काव्य संग्रह है। कथानक वल्ली कथा संग्रह है। विद्वत जन चरितामृतम, अभी अपन इस पर चर्चा कर चुके हैं। जीवनस्य पाथेयम उपन्यास है। ललित कथा कल्पवल्ली, ये भी उपन्यास है। तो जीवनस्य पृष्ठद्वयम बहुत इम्पोर्टेंट। आख्यान वल्लरी, ये सभी आपको जो देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी हैं, कलानाथ जी के जो कलानाथ शास्त्री जी जो कि जाने माने हस्ताक्षर हैं, राजस्थान की संस्कृत परंपरा को ही नहीं, विश्व की संस्कृत परंपरा को आप उन्नत शिखर पर लेके गए हैं। आधुनिक संस्कृत रचनाकारों में आपका नाम बहुत मूर्धन्य है। और जो कलानाथ शास्त्री जी हैं, आपने अनेक पदों को सुशोभित किया है। जन्म आपका जयपुर में हुआ है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी आपके जनक हैं। तो यही नहीं कि इन्होंने संस्कृत में ही यही जो रचनाएं की हैं, इनके अलावा आपकी रचनाओं की जो हिंदी की बात तो करें तो हिंदी में भी आपकी बहुत सी रचनाएं हमें प्राप्त हो जाती है। तो उन पर अगर चर्चा करें तो सानिध्यम के जो अन्य प्रश्न हैं उन पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही जो वीडियो की लेंथ, आइडियल लेंथ क्या होनी चाहिए, इस बारे में भी आप मुझे गाइड करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।